अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग बोट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग बोट क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं या आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर टाइम ट्रेडिंग के लिए जो है ना वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहे या अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन अपनी आंखों के सामने रखें और देखते रहें जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको ग्रैब करें। तो अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास टाइम की कमी है, आप हर टाइम पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो ट्रेडिंग बोट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ट्रेडिंग बोट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ट्रेडिंग बोट एक्चुअली एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ इनपुट कर देते हैं और उसको एक अमाउंट दे देते हैं कि ये वाली अमाउंट है और इन वैल्यूज़ के बीच में कोई भी कॉइन जब ट्रेड कर रहा होगा तो आपने हमारे लिए ट्रेडिंग करनी है। वो बोर्ड का काम होगा कि वो ऑटोमेटिकली उस रेंज में जो भी रेंज आप उसकी सेट कर देंगे, जो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हुए किसी भी कॉइन की आप जो है ना वो सेट कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का नहीं मालूम तो बोर्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटो और एक होता है मैनुअल। तो आप ऑटो यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ी बहुत क्रिप्टो ट्रेडिंग की समझ है और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को जानते हैं और आपको पता है कि जो भी कॉइन जिसमें आपने ये बोर्ड लगाना है उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो आप मैनुअल भी इसको यूज़ करके अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ इनपुट करके अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर्स बना के इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये काम करेगा और आपके लिए जो है ना प्रॉफिट जनरेट करता जाएगा। इस 80 to 90% जो है ना ये वर्क सही करता है और आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाता रहता है। लेकिन इसमें सम टाइम लॉस भी हो सकता है क्योंकि मार्केट बाज़ आपको पता ही है, कोई भी एक बैड न्यूज़ आती है जिसकी वजह से मार्केट एकदम से क्रैश कर जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो है ना पैसे वो स्टक भी हो सकते हैं और लंबे अरसे के लिए स्टक भी हो सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में वैसे आपका लॉस तो नहीं होता जब तक आप सेल का बटन नहीं दबाते, लेकिन ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो स्टक हो जाती है क्योंकि जब तक मार्केट रिकवरी नहीं करती, वापस उसी रेट पे नहीं आती जिस रेट पे आपने बाय किया होता है, तो तब तक आप उसको निकालेंगे तो आपका लॉस होगा। अदरवाइज़ आपको उसके रेट के वापस आने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरे सामने बाइनेंस की जो है एक्सचेंज ओपन है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको जो है ना किस तरह ऑन करना है और उसके बाद मैं आपको OKX का भी बता दूंगा कि उस पर आपने किस तरह इसको ऑन करना है। ठीक है, कोई भी एक तरीका आपको मालूम पड़ जाए किसी भी एक्सचेंज का, चाहे वो बाइनेंस का हो आपको समझ आ जाए या OKX का या KuCoin वगैरह का, जिसका भी आपको असल चीज़ ये है कि आपको मेथड पता होना चाहिए कि बोर्ड को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो सारे बोर्ड सेम ही होते हैं तकरीबन, ट्रेडिंग बोर्ड्स, वो कोई भी एक्सचेंज हो। तो अगर आपको एक पे करने का तरीका आ जाएगा तो आप आराम से बाकी के एक्सचेंजेस पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइनेंस पे अभी मेरे सामने जो स्क्रीन है ये PC की स्क्रीन है। मोस्टली ट्रेडर्स जो है ना वो आजकल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो कोई मसला नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ हो जाता है। जब आप स्पॉट ट्रेड के ऑप्शन पे जाते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स नज़र आते हैं, उन पे आप क्लिक करें और उसके बाद जो है ना जैसे यहाँ पे अभी हम क्लिक कर रहे हैं ट्रेड्स पे, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी ट्रेडिंग का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। तो इसी तरह आप मोबाइल पे टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन ढूंढ के उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला सारा बोर्ड जो है ना वो खुल के आ जाएगा। लेकिन PC की स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं ऑटो और मैनुअल, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ऑटो का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली कोई भी कॉइन जो आपने सेलेक्ट किया होगा, जिस कॉइन में आपने ट्रेडिंग बोर्ड सेट करना होगा, वो आप ये लेफ़्ट साइड से यहाँ सर्च बार से आप उसको टाइप करके, तो यहाँ से आप जो कॉइन भी सिलेक्ट करके रखेंगे, जैसे अभी BTC सिलेक्ट है, BTC BUSD, तो ये BTC BUSD के हिसाब से लोअर प्राइस और अपर प्राइस, ठीक है, ये आप उसने खुद ही डिफ़ाइन कर ली है। और इसके बीच में उसने ग्रिड नंबर का मतलब ये होता है कि कितने ऑर्डर वो प्लेस करे। ठीक है, और ये आपने अपने हिसाब से देखना होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, जितने ऑर्डर्स कम रखेंगे उतना रिस्क जो है वो आपका लो होगा और जितने ऑर्डर्स ज़्यादा रखेंगे उतना आपका रिस्क थोड़ा हाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटो है, ऑटो पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली बस ऑटो पे आना है आपने। जो भी इसने रेंजेस खुद से जो भी कोइन आप इस पे यहाँ पे, जैसे ये अभी BTC है तो हम यहाँ से इसको कोई दूसरा कोइन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हम ADA सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ADA की अलग से वो ऑटोमेटिक तरीके से जो वैल्यू उसको सही लग रही होंगी वो निकाल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो वो यहाँ पे सेट कर देगा और ऑर्डर्स भी अपनी मर्ज़ी से वो यहाँ पे सेट कर देगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे नीचे हमने इन्वेस्टमेंट इसमें डालनी होती है, जितने भी हमारे पास पैसे हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद वो पैसे डालने के बाद यहाँ पे ये नीचे, ठीक है, ये क्रिएट का बटन आ जाएगा। ठीक है, अभी इस अकाउंट में मेरे पास पैसे नहीं पड़े हुए इतने जितने ये डिमांड कर रहा है, तो आप जब आपके पास पैसे होंगे इसके तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर आप मैनुअल पे आप आते हैं तो मैनुअल पे आपको अपनी मर्ज़ी से जो है ना वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। जैसे अभी ADA 0.90 पे ट्रेड कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि इसकी सपोर्ट लेवल मैं अपनी लोअर वैल्यू इसकी मैं सेलेक्ट करता हूँ 0.74 इसकी मैं लोएस्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और हाईएस्ट इसकी जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1.14, ठीक है, या 15 वट एवर यू वांट। ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया और नीचे जहाँ पे मैं इसको ऑर्डर जो है ना वो मैं 10 कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना ये कह रहा है कि 137 USDT, ठीक है, 137 USDT आपके अकाउंट में होने चाहिए इस वाले बोर्ड को सेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी मेरे अकाउंट इसमें नहीं है बैलेंस। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, शायद OKX में पड़े होंगे पैसे। हाँ, OKX में हम चले जाते हैं। OKX पे भी सेम ही है जिस तरह हमने इस पर क्लिक किया था ट्रेड्स पे, इसी तरह यहाँ पे भी ट्रेड्स पे जाएंगे और ये ट्रेडिंग बोर्ड एंड पे ऑप्शन आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे पास इस तरह खुल के सामने आ जाएगी। असल चीज़ है कॉन्सेप्ट आपको समझाना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो सेटिंग तो आप खुद भी कर लेंगे। इसमें भी वही दो ऑप्शन है, ठीक है, एक AI स्ट्रेटजी है और दूसरा माई सेल्फ। ये पहले वाली जो है ना इसमें AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये खुद से ही वही जो जैसा आपको बताया कि खुद से ही वैल्यू सेट कर लेता है, उस हिसाब से आपने इसमें पैसे ऐड करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 55 USDT मेरे पास पड़े हुए हैं, तो जैसे हम अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ से 13 या 20 USDT ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम जो है ना कॉइन हमारे पास सेलेक्ट हुआ है BTC USDT, ठीक है, और इसको हम जो है ना यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी कंफर्मेशन मांग रहा है। स्पॉट ग्रिड हम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी जो अपर प्राइस है वो 41,800 है और लोअर प्राइस 37,821 है और इसमें 5 ग्रिड क्वांटिटी मतलब 5 आर्डर वो लगाएगा। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आर्डर जो है ना अगर आप अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं तो आप सेट माई सेल्फ पे जा सकते हैं। ये हम ऑटोमेटिक लगा रहे हैं तो इस पर हम जैसा है एज इट इज़ इसको रखते हुए एग्जांपल के तौर पे ये हम बोर्ड जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली इसने बता दिया और ये नीचे जो है हमारे पास ये यहाँ पे ये बोट एक बोट हमारा जो है ना वो रन हो चुका है। ठीक है, इस तरह ये रन हो जाएगा। अब इसकी डिटेल्स पे हम जाते हैं। डिटेल्स पे जब जाएंगे हम तो ये हम देखेंगे कि ये देखें हमने 5 ऑर्डर्स जो है ना इसने ऑटोमेटिक तरीके से ग्रिड 5 रखे थे, इसने 5 ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। ये इसने लेफ़्ट साइड पे ये बाय के ऑर्डर उसने 1 2 3 बाय के ऑर्डर लगा दिए। ठीक है, और उसके बाद ये सेल के ऑर्डर उसने लगा दिए। सही है, मतलब ऑटोमेटिक जब इन रेंजेस में इसकी प्राइस जाएगी तो ये खुद ब खुद वहाँ से बाय कर लेगा। ठीक है, और जब वापस इन रेंजेस में इसकी प्राइस आएगी तो ये खुद ब खुद उनको सेल कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि वापसी ये इन्हीं रेंजेस पे इसको सेल करेगा। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी ये नीचे वाले ऑर्डर्स जो है ना पिक करेगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से जो है ना ये आपके जो सेल ऑर्डर्स हैं ये भी साथ साथ ये न्यू लगाता चला जाएगा और जैसे जैसे इसको प्रॉफिट जहाँ जहाँ दिख रहा होगा वहाँ से ये प्रॉफिट निकाल के आपके लिए जो है ना काम करता रहेगा। ठीक हो गया दोस्तों, ये था छोटा सा एक डेमो। बहुत से सवाल ज़हन में आते हैं बंदे के कि ये ट्रेडिंग बोर्ड जो है ना अगर हमने जो रेंज सेलेक्ट की हुई है, जैसे अभी लोएस्ट रेंज हमने सेलेक्ट की हुई है 37,821, तो अगर ये इससे भी नीचे चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी, हमें लॉस तो नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी आप ये देखें इसने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, आप देखते हैं कि जो लोएस्ट प्राइस आपने सेट किया मार्केट उससे भी नीचे चली गई है, आप लॉस में चले गए हैं। तो आप सिंपली इसको ये कर सकते हैं कि जो है आप इसका जो है ना DC है तो आप इसमें खुद ब खुद कर ही नहीं सकते। जब इस वाले जो प्राइस रेंज है इससे नीचे जाएगा तो ये DC है तो आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपली आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो जो भी कॉइन, ठीक है, इसने जिस भी प्राइस पे बाय किया होगा, ठीक है, उसके वो आपके पास ही रहेगा। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैंने स्टॉप का बटन दबाया तो उसने बोला कि स्टॉप ग्रिड ट्रेडिंग एंड सेल BTC। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। तो ये हमारी मर्जी है कि हम उस कॉइन को जो जिस पे हमने बोर्ड लगा रखा था, अब उसकी वैल्यू लोएस्ट वैल्यू से नीचे चली आई है, तो अब हमने क्या करना है, हमने उसको सेल करना है या हमने उसको होल्ड करना है। ठीक है,
तो अगर हम उसको होल्ड करना चाहते हैं, लॉस से बचना चाहते हैं, मार्केट के ऊपर आने का वेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे कि स्टॉप ग्रिड ट्रेडिंग एंड कीप BTC। जो भी कॉइन जिस पे आपने बोट सेट किया होगा, वो जो बोट ने ऑटोमेटिक तरीके से बाय किया होगा वो आपके स्पॉट वॉलेट में पड़ा रहेगा, ठीक है, और आपका ये ट्रेडिंग बोट बंद हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों, ये सिंपल सा था। इसमें मतलब ये है कि जब मार्केट रिकवरी करेगी, वापस आएगी, तो आप इसमें से जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन इसमें ये आ जाता है कि जब आपके स्पॉट वॉलेट में वो कोइंस चले जाएंगे और मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, तो वहाँ से आप और उसको बाय करके DCA डॉलर कॉस्ट एवरेज करके इसका, तो आप ब्रेक इवन पे निकल के तो इससे प्रॉफिट और भी ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, और DCA के वाले से भी इंशाल्लाह मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू दोस्त हैं, जिनको नहीं पता DCA क्या होता है, उन सबको जो है ना वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा DCA क्या होता है, और ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर्स जो हम लगाते हैं वो किस किस किस्म के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप सब दोस्तों को बताऊँगा। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बिगनर लेवल से शुरू किया है, उन लोगों के लिए शुरू किया है कि जो बिल्कुल भी नए आते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में, जिनको ABC भी नहीं आती होती क्रिप्टो ट्रेडिंग की, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और हर बंदा जो है ना वो इतना मतलब नहीं होता कि वो खुद से ढूंढ ले, तो इसीलिए ये मैंने आज की वीडियो बनाई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।